मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ रेशो के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रेशो में 4 प्रकार के रेशो होते हैं। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, फिर टर्नओवर रेशो, लिक्विडिटी रेशो एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, लाभदायक अनुपात, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाभदायक, देखो बच्चों, प्रॉफिट हमें कब मिलेगा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट या तो सेल्स पे मिलता है या इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। यानी कि जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है वो 2 तरीके से होता है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, दूसरा क्या आ जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में हम सबसे पहले जो रेशियो निकालते हैं वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स में लिंक बताता है, रिलेशन बनाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी कि नेट सेल्स। नेट सेल्स, क्योंकि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है उसको हम परसेंटेज में शो करते हैं, इसलिए इसके जो इनटू हो जाएगा 100। अपने पास अब 2 चीजें हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स। ये दोनों चीजें हमें निकालने आनी चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, किस किस तरीके से हम ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है अगर हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। बच्चों, सेल्स तो आपको दी हुई होती है, पर्सन होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं तो अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। अब आता है सेल्स। बच्चों, सेल्स में नेट सेल्स चाहिए। हमें नेट सेल्स कैसे निकालेंगे? नेट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं। अपने पास क्या आ जाता है? नेट सेल्स आ जाती है। ये रेशियो में ये बताता है कि हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कितनी है सेल्स की तुलना में। सेल्स की तुलना में अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है, अगर ये कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। दूसरा जो अपना फॉर्मूला है वो आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में रिलेशन बताता है। फिर वही बात है, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज में रेशियो को फाइंड आउट करते तो इनटू में क्या करेंगे? 100 करते हैं। अब आता है नेट प्रॉफिट रेशियो में अपने पास 2 चीजें होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स होनी चाहिए। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एट इनडायरेक्ट इनकम। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट सेल्स को हम लोग ने फाइंड आउट ही किया था, एज इट इज फाइंड आउट करना है सेल्स माइनस में सेल्स रिटर्न। अगर अपने पास ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जो अपना तीसरा रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो सीधी सी बात है, किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किस किस के बीच में रेशियो बताएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स के बीच में रिलेशंस को बताता है। तो इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू में एंटर। बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब हमारे पास दो चीज होनी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से थे मैं बताऊंगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तो लेस कर देंगे और ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जनरली हम अपनी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। यानी कि हमारे ऑपरेशन से लेकर जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग में आते हैं। अगर अपने पास इन द केस ऑफ नेट प्रॉफिट गिवन है तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। बच्चों सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट। यानी कि अब हमें उल्टा चलना है, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है। तो हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है, जो अपना नेट प्रॉफिट है उल्टा चल रहा है तो फिर साइन भी क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देते हैं और ऑपरेटिंग इनकम को हम क्या कर देंगे? लेस। तो अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नेट सेल्स हमने फाइंड आउट की थी। अब आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, बेटा ऑपरेटिंग रेशियो को हम अगर दूसरे शब्दों में बोले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो जो है उसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेट सेल्स के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे निकालना है। बच्चों हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऑन द बेसिस ऑफ सेल में 4 रेशियो थे, चारों हो चुके हैं। चारों हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे नाइट।